Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या दांतों की सफाई से दांत खराब हो जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है एंड बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम मेरे दांतों की सफाई से क्या दांत खराब हो जाएंगे, ये सफाई करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। पेशेंट भी रोज़ क्लिनिक में आके यही बात पूछते हैं कि दांतों की सफाई से मैम दांत खराब हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या सच में दांतों की सफाई कराने से दांत खराब हो जाते हैं? वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी को चाहिए कि उनके माउथ में बिल्कुल हेल्दी दांत हो और हेल्दी दांत के लिए उनके दांतों में सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर दांतों की सफाई के लिए एक कॉमन जो क्वेश्चन है वो सबके माइंड में रहता है कि क्या मैम दांत की सफाई से दांत खराब हो जाते, दांत लूज हो जाते, दांत झड़ जाते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी के मन में रहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है। पहले तो हम बात करेंगे कि दांतों की सफाई कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जनरली दांतों की सफाई जो होती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ डेंटिस्ट्री के अकॉर्डिंग दांतों की क्लीनिंग और स्केलिंग जिसको मेडिकली बोलते हैं वो हर 6 महीने में करानी चाहिए। लेकिन अगर आप 6 महीने भी नहीं कराते तो कम से कम 8 महीने या 1 साल में तो आपको एक बार क्लीनिंग करानी चाहिए। तो क्लीनिंग कराने के लिए हम 2 तरीके से दांतों को साफ करते हैं। एक तो हमारे पास हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक हमारे पास मैकेनिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मशीन के द्वारा किया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि पेशेंट का एक डाउट रहता है कि मैम मेरे दांतों की सफाई हुई थी और उसके बाद मेरे दांत हिलने लग गए, लूज हो गए। तो ऐसे क्यों पेशेंट को लगता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सफाई क्यों करानी चाहिए। सफाई अगर दांतों में गंदगी जमा हो गई है और दांतों में अगर गंदगी है, हार्ड टाटर है, तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे पेशेंट के माउथ में बहुत हार्ड टाटर है, गंदगी जमा हुई है, तो यहाँ पे उनको सफाई कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो ये गंदगी है इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे हम कहते हैं ग्रेड 1 स्टेन्स है, ये कैलकुलस है, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3 है। तो जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कैलकुलस है उस टाइम पे ये जो गंदगी है ये क्या करता है, दांतों पे चिपक जाती है एंड ये दांतों पे चिपक के जो इनके दांतों के जो मसूड़े हैं उनको नीचे की तरफ खिसका देते हैं, यानी कि दांत के जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और वहाँ पे गंदगी चिपक जाती है। लेकिन अगर ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टेज पे है तो आराम से दांत क्लीन करके पेशेंट के दांत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों में ये मसूड़े अपने आप वापस आते हैं। लेकिन जब हम दांतों की क्लीनिंग करते हैं तो ये हार्ड जो कैलकुलस होता है ये निकलता है उस टाइम पे। तो पेशेंट को उस टाइम पे लगता है कि मेरे दांतों से कुछ चीज़ निकल गई है, कुछ निकल गया है जो कि उनके दांतों में पहले वहीं पे चिपका हुआ था। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके माइंड में ये रहता है कि मेरे दांतों में कुछ चीज़ थी जो कि निकल गई है। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है जो पेशेंट को ऐसा फील होता है कि मेरे दांतों में स्पेस आ गया है, गैप आ गया है, खाली हो गए हैं दांत एंड दांत के मसूड़े नीचे चले गए। जबकि अगर इसकी सच्चाई देखी जाए तो सच्चाई ये है कि आपके दांतों में जो गंदगी थी वो हमने निकाल दी है एंड मसूड़े जो आपके नीचे जो थे वो पहले से ही थे। तो अभी कुछ दिनों में आप देखोगे कि ये मसूड़े अपनी वापस अपनी जगह में आ जाएंगे, यानी कि ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं होता, इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं पेशेंट को। तो विदिन 3-4 डेज स्केलिंग के बाद पेशेंट को ये लगता है कि मेरे दांत हिलने लग गए हैं, मेरे दांतों में ठंडा गर्म होने लग गया है या मेरे दांत खराब हो गए हैं। तो ये एक मिथ है जो कि ठीक हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या दांत सच में हिलने लग जाते हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर आपके कैलकुलस और स्टेन्स बहुत डीप है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि बिल्कुल रूट पे पूरे चिपक गए हैं और जो गम्स है उन्होंने पूरी अपनी जगह छोड़ दी है, इतने डीप है, तो अगर इस स्टेज में आप स्केलिंग कराओगे तो ऑब्वियसली आपके दांत हिलने लग जाएंगे, इवन आपके दांत निकल जाएंगे। क्योंकि आपके दांत जो बचे हुए हैं, जो दांत वहाँ पे माउथ में प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलस, वो इस कैलकुलस की हेल्प से वहाँ पे चिपके हुए हैं। लेकिन अगर हमें कैलकुलस और ये स्टेन से जो डिपॉजिट है आपका
ये निकाल देंगे तो आपके दांत ऑब्वियसली हिलने लग जाएंगे। तो इस स्टेज में कोई भी डेंटिस्ट आपके दांतों में क्लीनिंग नहीं करेगा, और बाई चांस अगर किसी ने क्लीन कर दिया तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आपके दांत हिलने लग जाएंगे। तो अगर आप इस स्टेज में पहुंच के डेंटिस्ट के पास आते हो कि मुझे दांतों की सफाई करानी है, तो आपके दांत को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि वो दांत आज नहीं तो कल निकल ही जाएंगे। तो उनमें ऐसा कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टेन्स में, कैलकुलस में आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उस टाइम में डेंटिस्ट क्लीन कर देता है, बोन लेवल इतना डीप डैमेज नहीं हुआ होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा बोन लॉस भी हो चुका है तो उसमें भी कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, यानी कि बोन ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, कुछ और क्यूरेटार्च वगैरह हम लोग कर सकते हैं। बट स्केलिंग से कभी भी दांत खराब नहीं होते हैं, कभी भी दांत ऐसे आपके दांत लूज नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे। स्केलिंग के बाद थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी होती है फॉर 1-2 डेज, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड उसके बाद अपने आप ही मसूड़े ऊपर खिसक जाते हैं, अपनी जगह में वापस आ जाते हैं। तो ये जो सोचना है पेशेंट का कि मेरे दांत खराब हो जाते हैं स्केलिंग से, ये स्केलिंग कराने से आपके दांत नहीं खराब होते। इवन स्केलिंग और सफाई ना कराने से आपके दांत धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, जो कि पेशेंट को उस टाइम पे महसूस नहीं होता है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।